हर महीना 3 अशरों पर मुश्तमिल होता है। इसी तरीके से रमज़ान मुबारक का महीना भी 3 अशरों पर मुश्तमिल है और इन 3 अशरों के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार, कि रमज़ान का पहला अशरा जो है वो रहमतों का अशरा है और दूसरा अशरा जो है वो मग़फ़िरत का अशरा है और तीसरा अशरा जो है वो दोज़ख से निजात का अशरा है। तो पहले अशरे में हक़ ताला की रहमतें बरसती हैं और बुज़ुर्गों की राय के मुताबिक ये रहमतें मूसलाधार बारिश की तरह बरसती हैं। खुश नसीब हैं वो लोग जो इन रहमतों को अपने दामन में समेटने की जद्दोजहद करते हैं और हक़ ताला की ये रहमतें उन लोगों के दामन में सिमटती हैं जो इस अशरे में इबादत का एहतमाम करें, बर वक्त नमाज़ें अदा करें, रोज़ा रखें, कुरान हकीम की तिलावत में ख़ुद को मसरूफ़ रखें और पाबंदी के साथ तरावी पढ़ने की भी ज़िम्मेदारी निभाएं। इसके साथ साथ जो अल्लाह के मुस्तहिक़ बंदे हैं उनकी मदद को भी शामिल अमाल रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सरतापा जुदो सखावत थे, लेकिन हदीस में यह आता है कि रमज़ान मुबारक में आपकी सखावतें तेज़ आंधी की तरह हो जाती थीं। बेपनाह सखावतें करते, गरीबों की मदद करते, जो मुस्तहिक़ बंदे हैं हक़ ताला के, उनके साथ हर तरह का ताउन करते और यही मुसलमानों से मतलूब है कि वो अल्लाह की इबादत करने के साथ साथ अल्लाह के बंदों की मदद करें। जो लोग अल्लाह की बंदों की मदद करते हैं वो इन रहमतों के हक़दार हैं जो मूसलाधार बारिश की तरह इस अशरे में बरसती हैं। तो रहमतें जो हैं वो तो बरस रही हैं, लेकिन उनको अपने दामन में समेटना ही कमाल है और वो उसी वक्त मुमकिन है कि जब हम अल्लाह की नाफरमानी से बचें और अल्लाह के रसूल की तालीमात पर अमल करें और पूरा अशरा ज़िक्र व फ़िक्र में गुजारें, तिलावत कुरान में गुजारें और सिला रहमी में गुजारें और अल्लाह के बंदों की मदद करने में गुजारें, तभी हम इन रहमतों के हक़दार हो सकते हैं। इस्लाम ने हमें ये तालीम दी है कि हम इस दुनिया को भी नज़रअंदाज ना करें जो दुनिया हमारे लिए पैदा की गई है और जिसके बारे में ये फरमाया गया है कि इन्ना दुनिया खुलक़त लकुम, दुनिया बेशक तुम्हारे लिए पैदा की गई, लेकिन साथ साथ ये भी फरमाया गया और तुम आखिरत के लिए पैदा किए गए हो। तो दुनिया को भी बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, लेकिन ज़िंदगी का असल मकसद जो है वो आखिरत है और अल्लाह की इबादत है और अल्लाह की रज़ा का हक़दार बनना है। तो ज़िंदगी का असल मकसद है इबादत खुदाबंदी और ज़िक्र खुदाबंदी। इस्लाम ने दीन और दुनिया के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए जो तालीमात दी हैं, उन तालीमात का अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं कि जब इबादत करने के लिए बंदे मस्जिद में आते हैं तो उन्हें इस बात की हिदायत की गई है कि ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा फ़्ताली अब्वाब रहमतिक, ए रब हमारे लिए अपनी रहमतों के दरवाज़ों को खोल दे। रहमत का ताल्लुक़ आखिरत से है, तो दुआ ये मांगता है इबादत की गरज से मस्जिद में आने वाला कि हमारी इस इबादत को कबूल फरमा ले और रहमत के दरवाज़े आखिरत में हमारे लिए खोल दे। और जब नमाज से फारिग होने के बाद मुसलमान मस्जिदों से बाहर निकलते हैं तो फिर ये
دعا بتائی گئی ہے کہ یہ دعا مانگے رب العالمین سے کہ اللہم انی اسألوکا من فضلکا، اے رب ہم تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ تو اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ہم حق تعالیٰ کے فضل و کرم کے محتاج ہیں، اور آخرت میں ہم حق تعالیٰ کے رحم و کرم کے محتاج ہیں۔ تو عبادت کرنے، اللہ کو یاد کرنے کی جہاں تعلیم دی گئی ہے، وہاں کسب معاش کی بھی تعلیم دی گئی ہے۔ جو مسلمان کسب معاش میں، رزق حلال کی تلاش میں جد و جہد کرتے ہیں، وہی کسی کی مدد کے اہل ہوتے ہیں۔ اوپر والے ہاتھ کو نیچے والے ہاتھ سے پسند کیا گیا ہے، لیکن اوپر کا ہاتھ اسی وقت ممکن ہے جب ہم کسب معاش پر محنت کریں، اسباب کو پیش نظر رکھتے ہوئے رزق حلال کے لیے جد و جہد کریں، تبھی ہم کسی کی مدد کے اہل ہو سکتے ہیں۔ سورہ جمعہ میں دیکھیں کیا اشارہ دیا گیا ہے، یہ فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے مسلمانوں، جب تمہیں اللہ کے ذکر کے لیے بلایا جائے تو تم اپنی تجارت کو، اپنی خرید و فروخت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف بھاگو۔ یعنی جب اللہ آواز دے اور اذان ہو جائے جمعہ کی، تو تمام کام چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف ہم دوڑیں اور اللہ کی عبادت کی ہم صحیح کریں۔ اور جب نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر کیا فرمایا گیا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اور جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر تم بازاروں میں پھر چلے جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، منتشر ہو جاؤ بازاروں میں اور اپنے کاروبار میں لگ جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان حق تعالیٰ کے فضل و کرم کا بھی محتاج ہے، وہ اس دنیا میں، اور حق تعالیٰ کے رحم و کرم کا محتاج ہے وہ آخرت میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں ایک جگہ صاف صاف یہ فرمایا گیا ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر تمہارے ساتھ دنیا میں اللہ کا فضل نہ ہو اور آخرت میں اللہ کی رحمت نہ ہو تو تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو ہم حق تعالیٰ کے فضل و کرم کے بھی محتاج ہیں، اور ہم حق تعالیٰ کے رحم و کرم کے بھی محتاج ہیں۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمتوں کا عشرہ ہے، لیکن رحمتوں کے حقدار وہ ہیں جو معصیتوں سے خود کو بچائیں، جو اللہ کی عبادت کریں، نماز، قرآن کی تلاوت اور روزے کا اہتمام کریں، اور اللہ کے غریب بندوں کی مدد کو بھی اپنی ذمہ داری میں شامل کریں۔ دیکھیے، رمضان المبارک کا روزہ اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑ دے تو حدیث کے مطابق اگر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس